बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम नहायत रहम करने वाला है। मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद में आप सब लोगों को खुशामदीद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे और आपकी रहनुमाई हो सके। आज की ये वीडियो NLE2 की प्रिपरेशन करने वाले मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनको हेपेटाइटिस या यरकान का मसला हो चुका है या उनको है। तो चले करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद है। मैं आज आपसे आपके मर्ज के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है, आपके मिजाज कैसे हैं। मैं आज आपसे जो आपकी बीमारी की तशखीस हुई है जो हेपेटाइटिस बी है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी बीमारी के मुतालिक क्या जानते हैं। तो हो सकता है कि पेशेंट या मॉडल जो आपके सामने बैठा है वो सारा आपको बताया कि जी मुझे ये मसला हुआ है या मुझे किसी मेरे दोस्त को मसला हुआ था उसने मुझे बताया है, या ये भी हो सकता है वो कहे कि जी डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता। तो फिर आपने बताना है कि ये क्या है, क्यों हुआ, और अगर किसी को हुआ है तो ये आगे किसी और इंसान में हो सकता है और कैसे हो सकता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और इसके अगर कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेता तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लास्ट में हम वाइवा जो क्वेश्चन है NLE2 स्टेशन में उनको भी डिस्कस करेंगे। जी, हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपके जिगर को मुतासर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा जिगर है ये बहुत ही प्रोटीन जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो बनाता है और बहुत से न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। इसके साथ साथ जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फिल्टर करके हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। तो ये जैसा मैंने आपको ये सारे उसके फंक्शन बताए, अगर ये हमारा जिगर खराब होगा तो ये जो काम हमारा जिगर कर रहा था ये सारे मुतासर होंगे। और ये जो वायरस है ये आपके जिस्म में आता है और एक्यूट इन्फेक्शन भी करवा सकता है और क्रोनिक इन्फेक्शन भी करवा सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि आपको 6 माह के अंदर अंदर ठीक हो जाता है और 6 माह के अंदर अंदर इसका जो ट्रीटमेंट भी नहीं लेनी पड़ती और खुद ही ये ठीक हो जाता है। और अगर किसी को क्रोनिक है, क्रोनिक का मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और जो वायरस है वो इसके जिस्म में मौजूद है और अभी तक मरा नहीं है तो उसको क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। क्रोनिक इन्फेक्शन में हो सकता है कि ये आपके जिगर को मुतासर करे और आपका जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाए। और पहले अगर आपको अलामत नहीं आ रही थी तो अब अलामत आनी शुरू हो जाए, जैसा कि खून की उल्टियाँ, पखाना जो है काले रंग का और आपके पेट में पानी पड़ने लग जाना, ये सारी अलामत होती हैं जब आपका जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो जाता है। मुंतकिल होने का जो इसका रास्ता है वो जो जिनसी तल्लुकात हैं उसके रास्ते माँ से बच्चे में, और अगर खून का ट्रांसफ़र होता है जैसा कि आपको ब्लेड के रास्ते या आप कभी शेव करवाते हो या आप अपने ब्रश करते हो तो वो आप सारी चीज़ें अगर आप कॉमन में इस्तेमाल करते हो तो एक इंसान से या दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होगा। तो आपने जब ये सारी चीज़ों का आपको पता होगा तो आपने इनसे जो प्रिवेंशन कर सकते हैं वो आपने करनी है। जैसा कि आपको क्रोनिक इन्फेक्शन है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जितने भी घर में सारे मेंबर हैं वो इसके टेस्ट करवाएंगे ताकि पता चल जाए कि उन लोगों को भी है कि नहीं। सबका टेस्ट करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी वैक्सीन मौजूद है और वैक्सीन उसी टाइम काम आती है अगर किसी को पहले इन्फेक्शन ना हुआ हो। अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसमें वैक्सीन फिर काम नहीं करती। इसलिए ज़रूरी है अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को पहले नहीं हो चुका या अभी जो आपको है इन्फेक्शन आपके फैमिली मेंबर को नहीं है तो उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी और वो इस बीमारी से बच सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो पेशेंट आपसे पूछेगा कि जी डॉक्टर साहब अब मुझे इन्फेक्शन है तो मैं इससे कैसे बच सकता हूँ या मेरा जिगर जो है वो उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ। तो आपने बताना है कि जी इसमें आप रोजाना की एक गोली खाओगे और अगर गोली नहीं तो इसके अलावा हफ्ते बाद एक इंजेक्शन होता है जो आपकी जिल्द के नीचे लगता है और ये ट्रीटमेंट आपकी साल या इससे ज़्यादा अरसा के लिए जारी रह सकती है। अभी तक जो मैंने आपको बात बताई कि आपको समझ आ गई है, कोई ऐसी बात जो रह गई हो आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। मैं आपका जवाब देने के लिए मौजूद हूँ। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सारी काउंसलिंग और उस काउंसलिंग के बाद जो वाइवा क्वेश्चन है उसमें पूछेंगे कि हाँ एक्यूट इन्फेक्शन है तो अगर हेपेटाइटिस बी एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है तो आप उसके ब्लड में सीरोलॉजी जो करोगे
उसमें आप क्या क्या देखोगे, अगर किसी का क्रोनिक है तो उसमें क्या देख सकते हो, और अगर वो रेप्लिकेट कर रहा है तो क्या आप देखोगे, और हो सकता है कि उसको वैक्सीनेशन पहले हुई है या उसको इन्फेक्शन पहले हुआ है तो आप क्या देखोगे। ये साइड में दी गई पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपने वायरल मार्कर जो है वो आपने याद रख लेने हैं और उसके मुताबिक आपने सारे आंसर करने हैं। जैसा कि HBS एंटीजन है तो इसका मतलब कि एक्यूट इन्फेक्शन है, और HBE का मतलब है कि उसमें जो रेप्लिकेशन हो रही है, और HBC है तो इसका मतलब कि एक और क्रोनिक इन्फेक्शन है। फिर उनके HBS के ऑपोजिट जो अगर आपके पास एंटीबॉडीज आ जाती हैं तो इसका मतलब अब इन्फेक्शन नहीं है, पहले इन्फेक्शन था और अब रिजॉल्व हो चुका है। ये सारी चीजें आपने वाइवा क्वेश्चन में, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि जी बताएं कि आप इम्यूनोग्लोबिन किस किस को लगा सकते हो। तो आपने बताना कि जी जैसा आपके पास CKD के पेशेंट होते हैं, या फिर डॉक्टर्स या जिनका एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी पेशेंट के साथ होता है, या फिर ऐसे लैब्स में काम करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इम्यूनोग्लोबिन्स वो लगाएंगे। और वैक्सीन अगर कोई लगाता है तो वो 1 से 4 माह के दरमियान वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा और उसमें देखेगा कि एंटीबॉडीज कितनी बन चुकी हैं। उनकी आपके पास इंटरनेशनल यूनिट में 10 से 110 तक अगर किसी में है तो इसका मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स है आपकी वैक्सीन का, और आप हर 5 साल के बाद उसको बूस्टर लगाओगे। और अगर किसी के अंदर 10 से 100 तक है तो आप फिर सेकंड वैक्सीन लगाओगे, ताकि रिस्पॉन्स तो है एडिक्वेट है लेकिन अभी कम है। और अगर किसी की 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम है तो फिर आप 3 वैक्सीन उसको लगाते हैं, और अगर 3 के बाद भी स्टिल ये ऊपर नहीं जाती तो फिर उनमें रिकमेंड किया जाता है कि आपने इम्यूनोग्लोब्यूल्स उसको लगानी है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।